देरी से आपके बीच आया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत लंबा रूट था, थोड़ा थोड़ा करते लेट हो गया। मैंने कहा 7:30-8 बजे तक पहुंच जाऊंगा। अगर समय पे आता, बहुत से लोगों के दर्शन होते, संग्रिया में भी अच्छा रोड शो हो जाता। लेकिन मैंने कहा मुझे जाना है, और राजस्थान की हर उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर जहाँ का किसान और जवान इस सत्ता संकल्प यात्रा का इंतजार कर रहा है, उस सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन के नारे के साथ इस राजस्थान में बहुत बड़ा बदलाव करना चाहता है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो तीसरी ताकत राजस्थान में खड़ी करना चाहता है, और इसी को लेके लंबे समय से प्रदेश में सत्ता संकल्प यात्रा के माध्यम से आपके दर्शन करने के लिए आया हूं। पहले बजरी माफिया के खिलाफ बड़े आंदोलन चले, और 1 महीना राजस्थान के अंदर जब शासन चुनाव बंद कर दिए, दोनों पार्टियां जिनके संगठन है, फिर भी शासन चुनाव के लिए दोनों पार्टियों ने कोई स्टेटमेंट तक नहीं दिया। इन छात्रों के लिए सड़कों पर कोई लड़ा, और 2.5 घंटे तक जयपुर में बरसात में भीग के इन छात्रों को ताकत दी। तो नागौर के सांसद ने छोटे भाइयों को ताकत दी और संदेश दिया कि शासन चुनाव तो कराने होंगे, चाहे समय लग जाए, लेकिन शासन चुनाव करा के दम लेंगे। अभी दोनों पार्टियां टिकट बांटने में व्यस्त है। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संघर्ष का ही परिणाम है। ये आरएलपी की दाढ़ का परिणाम है कि वसुंधरा भी दिल्ली जाके बोली कि मेरे अगर 8-10 टिकट नहीं दोगे तो हनुमान की पार्टी में चले जाएंगे मेरे लोग, 10 टिकट लेके आ गए मेरे नाम से। और यही हालत है कांग्रेस पार्टी की। मुझे मीडिया वाले पूछ रहे थे आपकी सूची नहीं आ रही है। मैंने कहा हमारी सूची तो तय है, जिनको लड़ना है वो तो तैयारी कर रहे हैं इलाके के अंदर, और मुझे समय नहीं मिल रहा है। कल पूरे आपके हनुमानगढ़ जिले का दौरा हो जाएगा, कल शाम को पहुंचूंगा। करीब मेरी सूची में मुझे आप लोगों से बात करनी होती है, ज्यादातर प्रमुख लोगों से बात हो जाती है। इतना राजस्थान के बारे में मुझे अनुभव भी है कि कौन सी सीट से कौन उम्मीदवार मजबूत है, कौन टिकाऊ है और कौन जिताऊ है। जिताऊ के साथ टिकाऊ भी चाहिए, छोड़ के नहीं भागे हमारे को। जैसे 3 विधायक मेरे थे, ये टिकाऊ थे। अगर टिकाऊ नहीं होते तो जो स्थिति बीटीपी की हुई, जो लोकदल की हुई और जो कम्युनिस्ट पार्टी की हुई, वही आरएलपी की होती। लेकिन टिकाऊ थे हनुमान बेनीवाल की मजबूती राजस्थान के अंदर ही। 26 तारीख को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पहली सूची जारी करेंगे। उस दिन के बाद लगातार जैसे जैसे बातचीत होती रहेगी, हम प्रयास करेंगे कि प्रदेश के उन तमाम दलों से जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ है, 18 के चुनाव के अंदर कांग्रेस 1,39,00,000, बीजेपी 1,36 और 80 लाख वोट हम सबको मिले थे राजस्थान के अंदर। कोई बहुत बड़ा वोटों का अंतर नहीं था। इस बार ये वोट 1.5 करोड़ से ज्यादा जा रहा है हम सबका मिला के। लेकिन वोटों का अगर बंटवारा अलग अलग हो गया तो दिक्कत हो सकती है। मैं प्रयास करूंगा कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जितने भी दूसरे दल है उनको एक साथ करके बात करके लड़ाई लड़ी जाए। मेरे प्रयास में 18 में भी कमी नहीं थी, समय कम था, और इस बार पूरी लड़ाई आरएलपी पार्टी राजस्थान के अंदर लड़ी। कहने को तो भारतीय जनता पार्टी बड़ा दल है, लेकिन बीजेपी के विधायक आप देख रहे हो कि बयान वीर है, बयान देने में, फोटो छपाने में माहिर है। फ्रंट पे फोटो हमेशा भारतीय जनता पार्टी की छपती है, लेकिन सदन के अंदर जब महेश जोशी, अशोक गहलोत का निजी आदमी, जब उसका बेटा बलात्कार के अंदर आरोपी होता है, नामा का महेंद्र, चित्तौड़ में बेगू का विदुड़ी, जोरीलाल मीणा, मलिंगा, जब इनके ऊपर गंभीर मारपीट, हत्या, लूट और इनके बच्चों में बलात्कार का आरोप लगता है, तो भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर ताला लग जाता है। जब पेपर लीक की घटनाएं होती है, जब बजरी माफिया का आतंक राजस्थान के अंदर होता है, बड़े अपराध होते हैं और मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द के लोगों के नाम आते हैं, और लाल डायरी का जिक्र भी बीजेपी एक दिन करती है, क्योंकि अगले पन्नों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम था। लाल डायरी को भी दफन कर दिया। आपने देखा होगा मिला जुली का खेल जब राजस्थान के अंदर चल रहा था। एक नई पार्टी जो किसानों का आशीर्वाद, जवानों के संघर्ष और लंबे संघर्ष के बाद इस राजस्थान के किसानों को एक नई पार्टी का तोहफा दिया, जिस पार्टी का रिमोट कंट्रोल संग्रिया की ढाणी
बाड़मेर की ढाणी और चित्तौड़गढ़ के गांव के अंदर बैठा व्यक्ति भी कह सकता है कि हमारी पार्टी है, इसका टिकट मैं दिला सकता हूं। ये दूसरे टिकट वाली जो दलाली का सिस्टम था, दिल्ली में टिकट बनते कांग्रेस बीजेपी के, आरएलपी के टिकट गांव की चौपाल के अंदर बैठ के बनते। पहली बार हनुमान बेनीवाल आपको पार्टी दी और पार्टी को मान्यता दिलाई, और ये पहला सौभाग्य आपका आशीर्वाद से मुझे मिला कि मेरी जो किसानों जवानों की पार्टी आरएलपी है, ये 5 साल बाद दोबारा बोतल के चिन्ह के साथ आपके बीच चुनाव लड़ने के लिए आई है। आज से पहले पार्टियां बनी होगी, लेकिन 6 महीने 4 महीने ज्यादा पार्टियां नहीं रही। कहाँ गई, कहाँ नहीं गई, कहाँ उनका चिन्ह गया। चिन्ह मेरा भी गायब हो गया था लोकसभा चुनाव के अंदर, टायर लेना पड़ा। लेकिन टायर के बाद जब एमपी बन के गया तो बोतल को 10 साल के लिए सुरक्षित कर लिया। 10 साल राजस्थान में बोतल रहेगी और आगे आप वोट देते रहोगे तो बोतल परमानेंट रह जाएगी राजस्थान में। इतनी व्यवस्था 10 साल की मैंने कर दी। इसमें संग्रह में चुनाव नहीं लड़ाया था आपके 18 के अंदर, बहुत सी सीटें छोड़ दी थी, बहुत जगह आप लोगों के कहने छोड़ दी। जगह जगह राजस्थान में लोग आ रहे थे, अरे साहब हमारे यहाँ मत खड़ा करना, 10,000 वोट लोगे, 20,000 लोगे, हमारा वो जीत जाएगा, फला हार जाएगा। तो पिछली बार मैंने मेरी पार्टी का बलिदान दे दिया, कुर्बानी दी पार्टी की। उपचुनाव के अंदर आपने देखा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मजबूती के साथ मेवाड़ से लेकर सरदार से तक बड़ा प्रदर्शन किया। पंचायत पालिका चुनाव के अंदर एक व्यक्ति है, इन दोनों पार्टियों के संगठन है, अथाक पैसा इनके पास, ये पूंजीपतियों की पार्टी है, राजस्थान को झमके लूटा है। एक व्यक्ति जो बिना चंदे की रसीद काटे, 100 रुपए की चंदे की रसीद आज तक राजस्थान में किसी के नहीं काटी हो तो व्हाट्सएप कर देना, मुझे बता देना आप। एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, सिर्फ वो लड़ रहा है इसलिए कि मेरे छोटे भाइयों को सत्ता का रास्ता दिखाऊं, किसानों को सिंहासन का रास्ता दिखाऊं। और एक बार अगर सत्ता के अंदर आ गए फिर सत्ता छोड़ोगे नहीं, फिर आपको आंदोलन नहीं करने पड़ेंगे, आपको बिजली के लिए एससीआईएम जैन की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, आपको सड़क पर टोल नहीं देना पड़ेगा, कर्जे के बोझ के तले कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा, डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी होगी। मेरी बेटियां रात को 12 बजे सड़क पर निकलेगी, मजा ले कोई सामने देख ले, ऐसा कानून का राज राजस्थान के अंदर होगा। और ये दे सकते हो, आप दे सकते हो। संग्रिया की सीट आरएलपी की झोली के अंदर डालो, नौर भादरा पीलीभंगा हनुमानगढ़ एक हो जाओ। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जवान और किसानों की पार्टी है। और भाइयों, आजादी के आंदोलन के अंदर सबसे ज्यादा सादत जवानों ने दी थी। भगत सिंह से लेके मंगल पांडे, तांत्या टोपे, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद का जो संघर्ष था, जो बलिदान था, वो सब नौजवान थे। और आरएलपी पार्टी नौजवानों की पार्टी है। उठो, अपनी ताकत को पहचानो। 90 लाख वोट पहली बार राजस्थान के अंदर वोट करेगा, वो 90 लाख और पुराना 80 लाख वोट जुड़ जाता है। किसानों को जोड़ लो, शेड्यूल कास्ट मुस्लिम भाइयों को साथ ले लो और राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करो। भूल जाओ कि कौन सी जाति का उम्मीदवार आया है। आपको जिसको भी आरएलपी टिकट दे, आपको उस वोटिंग मशीन के अंदर हनुमान बेनीवाल की परछाई नजर आनी चाहिए। ऐसे अगर वोट करोगे तो निश्चित रूप से आपकी सरकार बनेगी। तो आप देखिए, मेरी बात सुनो, सरकार बनने वाले यही जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली, अजमेर, बेलोड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, शेखावाटी का बेल्ट हो गया, चूरू, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, अलवर, करौली, तमाम जगह अगर किसान शेड्यूल कास्ट एक होकर वोट करे, सारी सीटें आप जीत जाओगे। आवश्यकता ही नहीं है। आप लोग तो क्या करते हो कि जहां हमारी बहुत बड़ी संख्या किसानों की, आज संग्रिया के अंदर अगर जाट, सरदार और शेड्यूल कास्ट की संख्या देखें तो 2.25-2 लाख तो अकेले हो गए। बताओ, 2.5 लाख है कि नहीं है? 2.25-2 लाख। फिर भी टिकट की दौड़ में सारे लोगों को जो क्या करे, अजी यार टिकट वाली था कौन, टिकट मिल जाओ बाद में तय करना। बाद में तो कुछ नहीं होता, चुनाव होता है, ताली बजती है, जीत जाते हैं लोग, व्यापार करते हैं, चले जाते हैं। जो समय पे लड़ता है, अगर मैं ये सोच लेता कि 3 में मैं वसुंधरा की साड़ी ड्राई क्लीन कराने चले जाता, जैसे दूसरे नेता वसुंधरा की साड़ियां ड्राई क्लीन कराते थे, मैं गलौत की चप्पलें उठाता, तो मैं आज आपके बीच थोड़ी होता। 10 बजे आप मेरा इंतजार नहीं करते, 8 बजे बाद, 7 बजे बाद
गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर कोई वेट नहीं करता। ये सौभाग्य मुझे मिला, आपने मुझे माना है। आपको पता है कि हनुमान बेनीवाल हमारे लिए लड़ रहा है, वो खुद के नहीं लड़ रहा है, वो राजस्थान की आन बान और शान के लिए लड़ रहा है। उसके साथ हमें खड़ा होना। भाइयों, अपनी ताकत को पहचानो, ताकत पहचानो को निश्चित रूप से सत्ता में आ जाओगे। संगरिया सीट पे तय करो, लड़ने दो लड़ने वालों को, बीजेपी दे रही देने दो, कांग्रेस दे रही देने दो, कोई अपने पास नहीं आ रहा जाने दो। आरएलपी कैसे जीते ये तय करो। आपकी जरूरत अगले को होनी चाहिए, मनाने के लिए मत जाओ किसी के पास। किसी के पास मनाने के लिए जाओगे वो आपके हाथ में भी रहेगा। जीत जाएगा तो बीजेपी कांग्रेस के उन नेताओं की गोदी में जाके बैठेगा जो किसान विरोधी है। इस बात की क्या गारंटी है कि उठो, तैयार हो और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करो। मारवाड़ के अंदर तूफान चलेगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का। गंगानगर हनुमानगढ़ जो किसानों के सबसे बड़ा इलाके हैं, किसान आंदोलन की गूंज हमेशा यहां रही। और आपको यह नहीं भूलना चाहिए, जब देश में किसान आंदोलन था, पंजाब के भाई सड़कों पे थे, हरियाणा यूपी दिल्ली के लोग उनका साथ दे रहे थे किसान। राजस्थान में आंदोलन नहीं था। अगर राजस्थान के अंदर आंदोलन का बिगुल बजाया और मोदी की सत्ता को ठोकर मार के किसान कौम के लिए सड़कों पर आया, और नागौर का शासक था जिसने किसान कौम के लिए मोदी से टक्कर दी। दोबारा जब अग्निपथ आया, सेना को ठेके में दे दिया, उस वक्त गंगानगर चूरू और सीकर के एमपी नहीं आए थे। हनुमान बेनीवाल अकेला छोटे भाइयों की लड़ाई लड़ रहा था। लोकसभा ऑल पार्टी और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, आ रहा हूं दिल्ली की तरफ। राजस्थान का जवान देश के जवानों का नेतृत्व करेगा। मेरे छोटे भाइयों को हक मिलना चाहिए। हमारी सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, हमारी जितनी भी रेजिमेंट है, उन रेजिमेंटों का अस्तित्व खत्म करने का मोदी जी आप सोच नहीं सकते। ये हमें गवारा नहीं है। किसान आंदोलन में आपको झुकाया था, जवान मन के आंदोलन में भी झुकना पड़ेगा। मेरी हुंकार का ही परिणाम था कि अग्निवीर जो 25% पहले परमानेंट कर रहे थे, डरे मोदी ने 25 की जगह 50% कर दिया। 50 को रख लेंगे, 50 को वापस। हमें यह मंजूर नहीं है। हमें अग्निपथ वापिस चाहिए। अभी जो अग्निवीर हमारे शहीद हुए पंजाब के, बताइए एम्बुलेंस के अंदर बॉडी आई उसकी, क्या हालात हो गई देश के अंदर, कौन चिंता करेगा। पेट्रोल डीजल 100 पार जा रहा है, कोई धनी दौरी नहीं। सुबह क्या होता है, शाम को क्या होता है, आप खुद भी भूल जाते हो। वोट के टाइम या तो जातिवाद चलता है। कई लोग तो वोट देने का ही ध्यान रखते हैं कि चुनाव कब आए, पार्टी को वोट देते हैं, पहले ही तय कर लेते हैं कि कांग्रेस को वोट देना है या बीजेपी का सिंबल ढूंढते हैं, सिंबल किधर है, वो बटन दबा के आ जाते हैं। सड़क पर दुख पाते हैं, थाने तहसील में थानेदार डंडा दिखाता है, अपराध होता तो कहते हैं अरे अपराध हो गया। अरे भाई रोक लो, वोट तो बीजेपी को देंगे, कांग्रेस को देंगे, तो वोट उनको दोगे तो ऐसे ही चलेगा। ये जो घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही है, आज अपराध में 1 नंबर हो गए। गहलोत वसुंधरा का गठबंधन आपसे छिपा नहीं। अशोक गहलोत खुलेआम मन से कहते हैं कि मेरी सरकार वसुंधरा ने बचाई, और वसुंधरा कहती है कि अशोक गहलोत नेक इंसान है, अच्छे व्यक्ति है। लग रहा कि दोनों की पुरानी दोस्ती यूनिवर्सिटी कॉलेज के जमाने में, इसलिए बार बार मन की बात आती। उठो, अपने भाई की मदद करो, और इस बार सब लोग लग जाओ। जैसे भारत को आजाद कराने के लिए उस समय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उन्होंने आह्वान किया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, नारा दिया, अंग्रेजों भाग जाओ, भारत छोड़ो नहीं तो तुम्हें मार देंगे। और अंग्रेज 42 का भारत छोड़ो आंदोलन चला, अंग्रेज भाग गए थे। बहुत से लोगों ने शहादत दी, बहुत बड़ी गुलामी की जंजीरों से मुक्ति मिली थी भारत माता को। नारा दो राजस्थान के अंदर, कांग्रेस भगाओ, भाजपा भगाओ, राजस्थान बचाओ और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लाओ। इस नारे के साथ आगे बढ़ो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी खुद की सरकार होगी, अमन चैन होगा, आराम से बैठे रहना, गुंडागर्दी नाम राजस्थान के अंदर नहीं रहेगा। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। जिस तरह पंजाब, हरियाणा पानी के मामले के अंदर बार बार राजस्थान का हक और हिस्सा ले लेते हैं, हमारी सरकारों की कमजोरी देखिए। हनुमानगढ़ के अंदर आंदोलन हुआ, मैं आया, मेरे हिसाब से तो पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ शहीद बहादुर साहब आपने पहली बार वार्ता करी, उससे पहले करी क्या 70 साल में, सीधा ले गया आप। सीएम से मेरे दोस्ती थी, आधी दूर उनका मैं आ रहा हूं, आधी दूर हम बठिंडा के अंदर गए,
आप सब गए, 2 दिन पानी भी चल गया, लेकिन वहां फिर अकाली दल और कांग्रेस ने आंदोलन किया मुख्यमंत्री के खिलाफ कि देखो देखो राजस्थान वालों को पानी दे रहे हैं, पंजाब के साथ अन्याय कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट रुको। लेकिन हुआ यह कि अपना पानी रोका और बाद में पंजाब को इसका पश्चाताप हुआ कि पंजाब में बाद में बाढ़ आ गई, बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो गई नहरें। ठीक है, हाँ ठीक, वो तो कर लेंगे, आप सरकार तो बनाओ, सारा ही 2 नंबर 1 नंबर सब हो जाएगा। उसके लिए सरकार चाहिए और सरकार के लिए वोट चाहिए, संगरिया की सीट चाहिए। क्या मजबूती ले आओगे क्या संगरिया में? बात बैठो, 1 मिनट बिराजो आप। संगरिया में मजबूती लानी है, फिर ये नहीं देखना कि कैंडिडेट ये उस जाति का है, ये उस जाति का है, और उसे आपको क्या करना है, जो बीजेपी का उम्मीदवार है उसका ध्यान रखो, वो तो मोदी है, और जो कांग्रेस का है वो गहलोत है, और जो आरएलपी का है वो किसान है, वो हनुमान बेनीवाल और जवान किसान की पार्टी। ये तय करोगे, अपना आप सारा काम ठीक हो जाएगा। और यहाँ तो आपने निर्दलीय को जिताया, पहले संगरिया में निर्दलीय जीते, अलग अलग पार्टियां जीती, मजबूत लोग हो, 2.25 लाख वोट तो बता दिया आपके अकेले ही हैं, फिर जरूरत कहाँ है? उठो और ताकत को पहचानो। मैं जब अकेला लड़ाई लड़ रहा हूँ तो फिर आप भी तो लड़ सकते हो, लड़ाई सेम ही लोग हैं, क्यों सर? संगरिया में कोई अंतर नहीं, आप तो बड़े जमींदार हो, हमारे लोग तो बहुत संघर्षों के अंदर बढ़ के आगे आए हैं। नेताओं ने कितना धोखा हमारे लोगों को दिया। आपके यहाँ नहरें तो चल रही है, वहाँ तो पीने के पानी के भी टोटे पड़ रहे थे, फिर भी उन लोगों ने लड़ाई लड़ी। और राजस्थान के अंदर लड़ाई के लिए आपको मजबूत नेता क्योंसर की जनता ने चुन के दिया, हनुमान बेनीवाल, जो आपकी सेवा इस प्रदेश के अंदर कर रहा है और देश में आपका मान और सम्मान बढ़ा रहा है। देश में चर्चा चलती है कि राजस्थान के किसान के बेटों की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को कड़ी टक्कर देगी राजस्थान में। ये बात देश में अगर चली तो आपके आशीर्वाद से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने चलाई है। टाइम काफी हो गया, दोबारा आपको जो परिचित होऊंगा। आप सब जन जागरण के माध्यम से कल से ही लग जाए कि संगरिया सीट पे आरएलपी पार्टी चुनाव लड़ेगी मजबूती के साथ। उम्मीदवार भी आप लोगों को मजबूती के साथ तय करके देना है। मैं उसके लिए वोट मांगने एक बार और दोबारा कहूँ 2 बार आ जाऊंगा, 2 कार्यक्रम मैं कर लूंगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।